आप देख रहे हैं वकास मार्बल ऐप। तो आज मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है। ये 14 प्रो मैक्स है। 14 प्रो मैक्स ये चार्जिंग जो है प्रॉब्लम नहीं करता है। चार्जिंग का इशू क्या है कि लोकल चार्जर यहाँ पे मैंने सप्लाई पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये सप्लाई पे ये लोकल चार्जर करना शुरू कर दिया, ठीक है। चार्जिंग हो रही है, तो यहाँ पे एम्पेयर भी माशाल्लाह अच्छे ले रहा है। पर मसला क्या है कि ये चार्जर ये अभी चार्जिंग कर रहा है, ये आईफोन का ओरिजिनल चार्जर जो है ये नहीं करेगा। यहाँ पे इसने हल्का सा निशान दिया है पर चार्जिंग नहीं करेगा। देखें, अब दोबारा बंद करके करते हैं, कुछ भी नहीं। यहाँ से करते हैं, कुछ भी नहीं। ये चार्जर लगा हुआ है, ये सामने, ठीक हो गया। ये चार्जर लगा हुआ है पर यहाँ पे चार्जिंग नहीं कर रहा है। यही चार्जर हम उतार के इसको लगाते हैं तो कर रहा है। मतलब कि ओरिजिनल चार्जर से नहीं कर रहा है, लोकल चार्जर से कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम हमने इसको ठीक करनी है। इसकी प्रॉब्लम ये कैसे ठीक की जाती है ये आपको हम बताते हैं। तो ये जो चार्जिंग ठीक करने का तरीक़ाकार है ना, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और पूरी देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि इसकी एक भी मालूमात अगर आपकी मिस हो गई तो आप अपना मोबाइल ठीक ना कर पाएंगे, ठीक है। ये पहले हम उतारते हैं इसका पैनल, फिर बैटरी, फिर ये वाली स्ट्रिप उतार के हम इस केबल के एम्पेयर चेक करते हैं। यहाँ पे एम्पेयर तो पूरे आ रहे हैं ना बारिश। तो हमने बैटरी इसकी निकाल ली है। तो पहले हम इसकी चेक करते हैं स्ट्रिप चेंज करके, क्योंकि फ्लैक्स चेंज करेंगे। फ्लैक्स के बाद पता चलेगा कि फ्लैक्स का मसला था या किस चीज़ का। अगर फ्लैक्स नहीं होगा तो फिर हम जाएंगे चार्जिंग आईसी की तरफ, क्योंकि चाहे तो उसके बाद ये दो पीछे वाले पेच लगाने हैं। जैसे जैसे पेच खोलते जाते हैं ऐसे ऐसे लगते जाते हैं, गलती की गुंजाइश होती नहीं है। क्योंकि बाद औक़ात ज़्यादातर मैकेनिक क्या करते हैं कि अगर सेट खोलते हैं आईफोन ख़ास करके,
तो आईफोन जोड़ने के बाद 2-3 पेज बच जाते हैं, तो कस्टमर बोलता है ये पेज कहाँ से आ गए हैं। तो मैकेनिक का जवाब ये होता है कि ये पेज फालतू थे। पेज फालतू नहीं होते हैं, पूरे पेज लगे होते हैं हर जगह पे। सिर्फ क्या है कि जो टेक्निक है ना पेज संभालने वाली, वो पूरी पता होनी चाहिए। तो लिहाजा पेज फालतू नहीं होते। कैसे? अच्छा। ये देखे जहाँ जहाँ से पेज खुल रहा है वहाँ वहाँ लग रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पेज बच जाए, पेज बचेगा इंशाल्लाह नहीं, बल्कि और लगाने पड़ेंगे।
तो ये हमने इसकी स्ट्रिप लगा दी है। स्ट्रिप मैंने वैसे भी लगानी थी क्योंकि स्ट्रिप जो है ना, इसका माइक काम नहीं कर रहा था, तो चार्जिंग का भी इशू है। ठीक है, तो मैंने बोला चलो स्ट्रिप तो चेंज कर देना, बाकी बोर्ड का मसला हुआ तो दोबारा खोल लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये स्ट्रिप फिट हो, ठीक है। इसके ऊपर पतली नहीं थी, पर जो पेज खोले हैं वो अपनी जगह पर लग चुकी है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी स्ट्रिप चेंज है। समझ आ गई? जो भी काम करना चाहिए ओरिजिनल तरीके से करना चाहिए, ताकि पता ना चले कि कोई रिपेयरिंग हुई है। ये अब इसकी बैटरी लगाते हैं यहाँ पे, बैटरी इंस्टॉल करके। तो अब ये आ गया जनाब आपका, ये आ गया, तो ये आ गया, ये बैटरी की स्ट्रिप लग गई। अब इसको करते हैं ऑन, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों चार्जर हैं, एक सप्लाई वाला है तो एक ओरिजिनल चार्जर है। तो सप्लाई वाले चार्जर पे तो पहले भी कर रहा था चार्जिंग, तो ओरिजिनल पे चार्जिंग नहीं कर रहा था। तो हम आपको दिखाते हैं, ये सप्लाई वाले पे ये चार्जिंग कर रहे हैं, तो ये ओरिजिनल चार्जर पे भी ये चार्जिंग कर नहीं। अरे पीछे से चार्जर उतरा हुआ है ज़्यादा। ये ओरिजिनल पे भी चार्जिंग कर रहा है, ये सप्लाई पे भी कर रहा है। अब ये हमने जो काम ठीक किया है इसको चेक करते हैं। ये सप्लाई पे तो कर रहा है, ठीक है। तो बात आ गई ओरिजिनल वाले चार्जर पे, तो ये ओरिजिनल वाले चार्जर पे भी कर रहा है। हमारा मसला हल हो गया है। तो अब इसने चार्जिंग करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये सामने, तो इसका मसला क्या था? चार्जिंग स्ट्रिप का। ये वाली चार्जिंग स्ट्रिप हमने इसकी चेंज कर दी है, ठीक हो गया। हमारा ये मसला हल हो गया।